नमस्कार। मैं हूं आलोक कुमार। पते की बात में आज डोमाराजू गुकेश की बात। 18 साल के इस नायाब बच्चे ने वो कमाल कर दिखाया है दुनिया के सामने, जो ये मानने को तैयार हो गई है दुनिया कि भारतीयों का दिमाग सच में सबसे तीक्ष्ण और कुशाग्र होता है। गुकेश ने सिंगापुर में विश्व शतरंज प्रतियोगिता में चीन के डिंग लेरेन को परास्त कर दिया। ये आश्चर्यजनक और अद्भुत बात तब हुई जब लोग ये मान के चल रहे थे कि चाइनीज आज के दौर में सबसे ज्यादा तीक्ष्ण मस्तिष्क वाले हैं और सबसे तेजी से विश्व आर्थिक व्यवस्था में पनप रहे हैं। वहां जाके जॉर्ज मार्ना, विश्वनाथन आनंद के बाद तकरीबन 8 साल से भारत शतरंज चैंपियनशिप से लगभग 2019 में आखिरी बार विश्व शतरंज चैंपियन के तौर पर विश्वनाथन आनंद जीते थे और तब से इंतजार था। 5 साल के बाद गुकेश ने वो कर दिखाया और चीन के उस खिलाड़ी को, जो कि अब तक माना जा रहा था उसे हराना बिल्कुल और बेहद मुश्किल है, उसे उसने 14वें दांव में हरा दिया और ये मैच 6-5 की तुलना में 7-5 से जीत लिया। और जीतते ही उसके आंखों से भरभरा के आंसू गिर पड़े और जो काम कंपोस्ट रो रहा था उसके आंखों से जब वो खुशी के आंसू गिर रहे थे, तब पूरा भारत, खास करके खेल प्रेमी, खास करके शतरंज के खिलाड़ी भाव विभोर हो रहे थे कि 18 साल का बच्चा ऐसा चमत्कार कैसा कर सकता है। ऐसा नहीं है, उन्होंने युवा विश्व चैंपियन भी अपने नाम किया था 12 साल की उम्र में और तब से इंतजार था और वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि दुनिया में सबसे कम उम्र का शतरंज चैंपियन बने। इससे पहले ये खिताब सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन का खिताब गैरी कास्पारोव के हाथ था। गैरी कास्पारोव के बारे में आप जानते हैं कि रूस के महान खिलाड़ी थे जो पहली बार 21 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था। लेकिन सिंगापुर में जो गुकेश ने कमाल किया है वो 18 साल की उम्र में दिखाया। वो 18 साल जब लोग अपने बच्चों के लिए ग्रेजुएशन में दाखिले की तैयारी कर रहे होते हैं और कॉलेज दर कॉलेज दौड़ रहे होते हैं, फॉर्म भर रहे होते हैं, लोग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की कतार में खड़े होते हैं, अपने बच्चों के लिए फॉर्म भरवा रहे होते हैं। भारत में मतदान की उम्र के लिए लोग अपने नाम मतदाता सूची में डलवा रहे होते हैं। उस समय गुकेश ने, डोमाराजू गुकेश ने वो कमाल कर दिखाया कि उसने दुनिया के आगे दिखाया कि भारतीयों का दिमाग सबसे तेज होता है, उसके मस्तिष्क सबसे तेज होते हैं। न सिर्फ इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के चैंपियन के तौर पर उन्हें 11 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं, बल्कि उनके जीत के साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उनके नाम से 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ये पैसे की बात नहीं है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को लेकर के ट्वीट करते हैं कि तेलुगु बिट्टा ने कमाल कर दिखाया। तेलुगु माता पिता के पुत्र डोमाराजू गुकेश चेन्नई में रह करके अपनी तैयारी की और चेन्नई में रहते हैं, इसलिए दो प्रांतों के बीच इस बात की होड़ मची है कि वो तेलुगु है या तमिल है। और साथ ही पूरे भारत में इस बात की और भारतीयता के रेस में इस बात की होड़ मची है कि दरअसल वो भारतीय और दुनिया के सामने ये बताने में सफल रहा है कि 18 साल के भारतीय बच्चे का मस्तिष्क सबसे तीक्ष्ण और कुशाग्र है। आपको पता है कि शतरंज की विसात पे दांव लगाना और बाजी जीत लेना आसान काम नहीं होता, बच्चों की कहानी नहीं है। लेकिन 18 साल के गुकेश ने कर दिखाया और ये मान रख लिया कि दुनिया मानती है कि शतरंज के खेल का इजाद 6वीं शताब्दी में भारत में हुआ। इससे पहले डंका बजाया था विश्व चैंपियनशिप में, ग्रैंड स्लैम में विश्वनाथन आनंद ने, और वो पहली बार 21 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे, जिस काम को 18 साल की उम्र में गुकेश ने कर दिखाया है। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन का ये खिताब जीतते हुए उन्होंने गैरी कास्पारोव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली बार ये ग्रैंड स्लैम जीता। तो आप समझ सकते हैं, और गैरी कास्पारोव ने कहा है गुकेश को लेकर के कि उसका खेल वो देखते रहे और मुरीद होते रहे, आनंदित होते रहे। विश्वनाथन आनंद को भी ये भरोसा नहीं था कि जिस समय गुकेश जीत रहे थे या जीत गए, उस समय उनको लग रहा था ये बिल्कुल ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा, उसमें फैसला नहीं होगा, और कहते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन से वो अलग हट गया था।
और उस समय 14वें दाव में गुकेश ने चीन के जो वर्ल्ड चैंपियन हैं डिंग लेरेन को परास्त कर दिया। 6-5 की तुलना में 7-5 से जीत हुई है। और अद्भुत है, विलक्षण है, गुकेश को खेलते हुए तमाम जो शतरंज के खिलाड़ी हैं तत्पर है और ये मानते हैं कि शतरंज का भविष्य एक बार फिर भारतीयों के नाम लिखा जा रहा है। जब विश्व पावर के होड़ में चीन बड़ी तेजी से अर्थव्यवस्था के तौर पर नंबर 1 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और भारत संघर्षरत है कि वो 3 तक पहुंच जाए, उस वक्त में दुनिया को बता देना कि चीनियों की तुलना में भारतीयों का मस्तिष्क सबसे तेज है और शतरंज इसी का मानक है, दिमाग का मानक है। माना जाता है कि शतरंज का जो विश्व चैंपियन है वो सुपर कंप्यूटर से भी खेल करके जीत लेता है। तो इस तीक्ष्णता के इस खेल को आप यूं समझिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा देशों में शतरंज खेला जाता है, फुटबॉल के बाद सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और तकरीबन 200 देशों में इसे भूरी भूरी प्रशंसा मिलती है, सराहना मिलती है। स्पेन हो, इटली हो, कहीं पुर्तगाल हो, और लोग कहते हैं कि ईरान के रास्ते ये दुनिया के बाजार में पहुंचा है। और इस दिलचस्प खेल में मुकेश को इस मुकाबले में विश्व चैंपियन बनने के लिए हमारी ओर से ढेरों बहुत शुभकामनाएं, बधाई और उम्मीद है कि 18 साल के छोटे से उम्र में देश के तमाम बच्चे ये सोचना शुरू कर देंगे कि थोड़ी मेहनत, थोड़ी कुशाग्रता, थोड़ी एकाग्रता से वो भी विश्व चैंपियन की दौड़ में जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह की बात में अगली बार अगली कहानी